हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 4 द अर्थ एंड इट्स नेबर। तो आज हम साइंस का चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है द अर्थ एंड इट्स नेबर। एक्सरसाइज दे रखी है मैच द कॉलम स्टार। तो स्टार क्या है? सन है। सन से आपको मैच करना है। कॉन्स्टलेशन ओरियन है। एस्ट्रोनॉट का नाम है सुनीता विलियम्स और प्लानट है मार्स। ये आप करिए। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। द स्काई। स्काई इज full of heavenly objects. Some of them are brighter than others. You can see the sun in the day sky. In the night sky you can see the moon and innumerable stars that appears as tiny specks of twinkling light. Among the stars you may be able to spot a heavenly bodies that appears bigger than than the stars. They do not twinkle like stars. They are called planet. तो स्काई के बारे में बताया इसमें कि स्काई में हेवनली ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ ब्राइटर हैं, कुछ छोटी हैं। दिन में तो हम सन देखते हैं और रात में हमें मून और बहुत सारे अनगिनत स्टार्स दिखाई देते हैं जो ट्विंकलिंग करते हैं लाइट की तरह, है ना। अमॉन्ग द स्टार्स कुछ हेवनली बॉडीज और ये है जो स्टार से बहुत ज़्यादा बड़ी है और ब्राइटर है स्टार से, ठीक है। दे डू नॉट ट्विंकल, और वो स्टार की तरह ट्विंकल नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं प्लानट। स्टार क्या है? अब स्टार इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। It gives out light and heat. The sun is a star. It is the star nearest to the earth. Some stars smaller than the sun. Some are thousands times bigger than it. Star shines millions of years. इसमें बताया कि स्टार क्या है? ह्यूज बॉल है गैसेस की, उसके पास खुद की लाइट और हीट है। सन भी स्टार है। सन जो है नियरेस्ट स्टार है किसके? अर्थ के। अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। और सन से बड़े बड़े भी स्टार हैं वहाँ पर। कुछ स्टार्स जो हैं सन से छोटे हैं और कुछ जो है 1000 टाइम्स बड़े हैं सन से। और स्टार्स जो हैं लाखों साल से ऐसे ही शाइन कर रहे हैं। मैनी पैटर्न्स ऑफ स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई। वी कैन कॉल दिस पैटर्न्स कॉन्स्टलेशंस। तो बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं। स्टार को मिलाकर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनते हैं आसमान में, उनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। द स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई आर ओनली पार्ट ऑफ ए huge star cloud. This star cloud is called Milky Way galaxy, which has millions of stars. Milky Way is a spiral shaped galaxy. There are millions of galaxies in the universe. You can imagine how big our universe is. तो ये बता रहा है कि स्टार्स जो हैं लाखों स्टार्स हैं और स्टार क्लाउड होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है, ह्यूज स्टार क्लाउड है आसमान में। और स्टार क्लाउड को बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। इस प्रकार की बहुत सारी मिलियंस बिलियंस, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, है ना, अरबों की संख्या में स्टार्स होते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी स्पायरल शेप्ड गैलेक्सी है। और इस प्रकार की बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो आप पता कर देखें कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। प्लैनेट्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लानट। इट डज नॉट हैव लाइट और हीट ऑफ इट्स ओन। तो जहाँ हम रहते हैं प्लैनेट्स में, जैसे हम अर्थ नाम के प्लैनेट पे रहते हैं, तो किसी भी प्लैनेट में खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। हाउएवर व्हेन द सन लाइट्स फॉल्स अपॉन द अर्थ इट शाइन। जबकि जो सन है वो शाइन करता है, उसकी लाइट्स जब अर्थ पे आती है तो अर्थ शाइन करती है। दो प्लैनेट्स अपीयर टू बी बिगर देन स्टार। दे आर एक्चुअली मच स्मॉलर इन साइज देन द स्टार्स। दे लुक बिगर बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू द अस देन द अर्थ। जो भी स्टार हमें बड़े दिखाई देते हैं या हमारे को दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं साइज़ में, पर एक्चुअल में वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं आपको वो स्टार से बड़े, दे आर एक्चुअली स्मॉलर इन साइज देन द स्टार, पर वो स्टार के कंपैरिजन साइज़ में छोटे होते हैं प्लैनेट, ठीक है। पर वो इसलिए बड़े दिखाई देते हैं हमें अर्थ से, क्योंकि वो स्टार तो बहुत दूर हैं अर्थ से, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। बाकी जो प्लैनेट दिख रहे हैं वो इसलिए बड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो अर्थ के पास में है। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। तो अर्थ क्या है? 8 प्लैनेटों में से एक प्लैनेट अर्थ है। टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से एक है अर्थ, ठीक है। और ये सभी प्लैनेट क्या करते हैं? सूरज के चक्कर लगाते हैं और उनका एक फिक्स्ड पाथ है, और उस फिक्स्ड पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। 5 of these planets have been known to man for a long time. There are Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. The other, namely Uranus and Neptune, were discovered after invention of the telescope. तो जो 5 प्लानट है ये शुरू से है जो इंसान जानते हैं। बाकी जो यूरेनस और नेपच्यून नाम का जो प्लानट है ये टेलीस्कोप की इन्वेंशन के बाद डिस्कवर हुए हैं।
द प्लैनेट्स वेयर नेम्ड आफ्टर द गॉड एंड गॉडेस ऑफ ग्रीस एंड रोम. मार्स फॉर एग्जाम्पल वाज द रोमन गॉड ऑफ वार. तो कुछ प्लैनेट के जो नेम है वो गॉड और गॉडेस के नाम है, भगवान और देवी देवताओं के नाम पे रखे हैं ग्रीस और रोम के. जैसे कि मार्स, तो मार्स क्या है, रोमन गॉड ऑफ वार, मतलब रोमन के जो गॉड हैं, गॉड ऑफ वार, उनके नाम पर रखा गया मार्स. मार्स appears as a bright reddish colored object in the night sky. That is why Mars is called the red planet. तो मार्स कैसा दिखता है, ब्राइट प्लैनेट है, रेडिश कलर का दिखता है नाइट स्काई में, रात के अंधेरे में अगर हम देखेंगे आसमान में, इसलिए उसको रेड प्लैनेट भी कहा गया है. विनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड कैन इजली बी सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. तो विनस जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला, शाइन करने वाला, इसलिए उसको हम इजीली मॉर्निंग में और इवनिंग में भी देख सकते हैं. दिस इज़ वाई विनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार. इसी कारण से विनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा गया है. मरकुरी इज़ डिफ़िकल्ट टू सी बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द सन. मरकुरी यहाँ से नहीं देख पाते हम, क्यों, क्योंकि वो सन के ज़्यादा क्लोज है. जुपिटर इज़ ब्राइट एंड इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द प्लानट. जुपिटर क्या है, ब्राइट और सबसे बड़ा प्लानट है सभी प्लानटों में. सैटर्न इज नॉट सो ब्राइट, इट हैज़ एन प्रोमिनेंट सिस्टम ऑफ रिंग अराउंड इट. सैटर्न इतना ब्राइट नहीं है, उसमें एक रिंग जैसा उसके आसपास बनी हुई है. ठीक है. यूरेनस एंड नेपट्यून कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप. और यूरेनस और नेपट्यून को हम सिर्फ टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की. तो सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. तो हेवनली बॉडीज यानी जो ऊपर स्काई में जो भी बॉडीज़ है उनमें सैटेलाइट जो है स्मॉल हेवनली बॉडीज़ है, और वो किसको रिवॉल्व कर, किसके आसपास घूमती है, प्लैनेट के. और प्लैनेट किसके आसपास चक्कर लगाते हैं, सन के. द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून. अब बात करेंगे सोलर प्लैनेट क्या. तो द सन एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट अलॉन्ग विद द सैटेलाइट मेक अप सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम सन और 8 प्लैनेट्स जो घूमते हैं आसपास सन के, और किसके साथ घूमते हैं, खुद तो घूमते ही हैं, साथ में हर एक प्लैनेट की खुद की सैटेलाइट है. तो अर्थ के पास सैटेलाइट है मून, और मार्स के पास भी है कुछ सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट हैं. तो ये अपनी सैटेलाइट के साथ अर्थ के चक्कर लगाते हैं. इन सबको मिलाकर बनता है सोलर सिस्टम. ठीक है. ये हमारे सोलर सिस्टम का फोटो दे रखा है. ये सन है ना, फिर मरकुरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और ये सब किसके राउंड लगा रहे हैं, सन के. खुद भी घूम रहे हैं और घूमते घूमते सन के राउंड लगा रहे हैं. मोर अबाउट प्लैनेट्स. प्लैनेट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन इस टेबल में दे रखी है. जैसे मरकुरी, मरकुरी को इंडियन नेम दे रखा है बुध. ऑर्डर क्या है इसका, तो फर्स्ट नंबर पे है सन के बाद. ठीक है. इसके पास सैटेलाइट नहीं है. इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट. मतलब दिन में इतना गर्म रहता है, बॉइलिंग हॉट यानी जैसे पानी उकल जाए इतनी गर्मी, और रात में इतनी ठंडी कि जम जाए. विनस, शुक्र इसको दे इंडियन नेम है इसका. और ये सेकंड प्लैनेट है सन से, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है. अर्थ, पृथ्वी थर्ड नंबर का प्लैनेट है. इसकी सैटेलाइट कितनी, नंबर ऑफ सैटेलाइट 1 है इसके पास, जिसका नाम है मून. ओनली प्लैनेट डेट सपोर्ट लाइफ. और ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे ज़िंदगी है, लाइफ है. मार्स, मंगल जिसको हिंदी में कहते हैं, 4th नंबर का प्लैनेट है, और 2 इसके पास सैटेलाइट है. कवर्ड विथ रेड डस्ट, लाल कलर की डस्ट से ढका हुआ है, इसलिए रात में लाल दिखता है वो, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. और कहाँ से इसका नाम आया, मार्स, रोमन गॉड ऑफ वार से. जुपिटर, बृहस्पति इसको कहते हैं, 5th प्लैनेट है. उसके पास 66 सैटेलाइट है, मतलब 66 सैटेलाइट्स है इसकी खुद की. लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पैनिंग प्लैनेट है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है ये. ठीक है. 318 अर्थ के बराबर इसका एक अकेला जुपिटर प्लैनेट है, और 11 अर्थ के बराबर इसका साइज़ है. सैटर्न, शनि जिसको कहते हैं, 6th प्लैनेट है, 62 सैटेलाइट्स है. इट्स रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक्स एंड डस्ट. इसके आसपास एक रिंग बनी हुई है जो आइस, रॉक्स और डस्ट से बनी है. यूरेनस, अरुण नाम है इसका इंडियन नेम, और 7th नंबर का प्लैनेट है ये सन से, और 27 सैटेलाइट्स है इसके पास, कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन गैस. ये आसपास इसके एक रिंग बनी हुई है जो थिक लेयर है काई की, ब्लू ग्रीन गैस की. नेपच्यून, वरुण नाम है इसका इंडियन नेम, 8th नंबर का प्लैनेट है सन से, और 13 सैटेलाइट से, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडी हवा चलती है. ठीक है. हैज़ कोल्ड विंड्स दैट ब्लो एट स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ ए फ्लाइंग प्लेन. जितनी स्पीड से प्लेन चलता है उतनी उससे ज़्यादा तेज़ स्पीड से यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है. तो ये थे फैक्ट्स जो प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको बताया. अब और प्लैनेट अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे. द अर्थ इज़ ए ब्यूटीफुल प्लैनेट, इज एज लैंड, वाटर, mountain, valley, hills and plain. It has plants, animals, people. It was not always like this. It was born usual of
dust and hot gas. The ball kept on spinning. It is spun. Its outer surface grew cold and hard. Some gases escaped while some were trapped inside. तो इसमें बताया अर्थ के बारे में कि बहुत ब्यूटीफुल प्लानट है, यहाँ पर एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। इसके बाद लैंड फॉर्म बताएं, फिजिकल लैंड्स के बारे में, प्लेन एरिया है, माउंटेन है, हिल्स है, स्लोप्स है, वैलीज हैं, ये सब हमारी अर्थ पर है। तो अर्थ पहले ऐसी नहीं थी, बॉल थी डस्ट और गैस की। फिर इसमें बताया कि अर्थ का जो आउटर सरफेस है वो हार्ड है और जो इनर सरफेस है वो कैसा है, हॉट है, ठीक है। तो इसमें बताया कुछ गैस जो है आउटर सरफेस में और कुछ जो है अंदर इसके ट्रैप्ड करी हुई है, अंदर भरी हुई है इसमें अर्थ में, ठीक है। टुडे द अर्थ इज लाइक ए हाफ बॉइल्ड एग। आज जो अर्थ है वो कैसी है, हाफ बॉइल्ड एग जैसी है। इट्स आउटर सरफेस इज हार्ड बट डीप इनसाइड इज हॉट एंड मोल्टन मटेरियल। अंदर से कैसी है, हॉट है और मोल्टन मटेरियल उसमें भरा है। द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो आउटर सरफेस है इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं कोर और इसको मेंटल। The inside portion is core. Between the outer crust and inner core, there are layer of rocks, minerals, metals and in solid forms. तो जो कोर और क्रस्ट के बीच का एरिया है इन दोनों का, ये क्रस्ट और ये कोर के बीच में जो है मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, रॉक्स हैं। दिस लेयर ऑफ इज कॉल्ड मेंटल। बीच वाले एरिया को बोलते हैं मेंटल। टुडे इवन आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर द कोर हैज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर। द बॉइलिंग लिक्विड एंड गैस ऑफ द कोर पुश अर्थ अगेंस्ट द outer crust. The weak spot of the earth crack open the under pressure, letting the hot boiling liquid and gas gush out. This is how a volcano is formed. तो इसमें बताया है कि भैया जो अंदर जो है उसमें लिक्विड है, गैस है और बहुत प्रेशर से वो है, और जहाँ भी अर्थ का थोड़ा सा स्पॉट होता है, सॉफ्ट स्पॉट होता है, वीक स्पॉट होता है, वो टूट कर प्रेशर से क्या होता है, अंदर के प्रेशर से टूट कर गैस बाहर आती है और लिक्विड भी उसमें से बाहर आता है, और उसको बोलते हैं वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। एन एक्टिव वोल्केनो इज वन ऑफ विच इरप्ट्स रेगुलरली। एक्टिव वोल्केनो कौन सा होता है, जो जिसमें से हमेशा अंदर से लिक्विड बाहर आ रहा है, हॉट लिक्विड, ठीक है। और डोरमेंट वोल्केनो क्या होगा, वन विच हैज़ नॉट इरप्ट फॉर एवर, जिसमें से बहुत टाइम से कुछ भी हलचल नहीं हुई है। ए वोल्केनो इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इफ इट हैज़ नो इरप्टेड ड्यूरिंग रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं, मतलब वो वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिसमें इतिहास में अभी तक कुछ भी हलचल नहीं हुई है। ये एक्टिव वोल्केनो का फोटो दे रखा है, इसमें से लिक्विड और पता नहीं गैसेस बाहर निकल रही हैं। अब मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट द एक्सिस ऑन द ऑफ द अर्थ इज एन इमेजनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आप जैसे कि पहले ही जानते हैं कि एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है, एक इमेजनरी लाइन है जो सेंटर से निकल कर गई है अर्थ के। दिस इज साइटली टाइटल द 2 पॉइंट्स वेयर दैट एक्सिस सीम्स टू इंटर आर कॉल्ड पोल्स, नॉर्थ पोल एंड अर्थ पोल। तो 2 पोल है जो जिस पर टाइटल ऐसी टिकी हुई है, जिस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इक्वेटर जो अनदर इमेजनरी लाइन है जो अर्थ के अराउंड में बीच में, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द पोल्स। इट डिवाइड्स द अर्थ, जो अर्थ को डिवाइड कर रही है। ये देखो ये इक्वेटर है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये थोड़ी सी झुकी हुई है अर्थ, ठीक है। और ये बीच वाली क्या है, इक्वेटर। इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जो ऊपर वाला नॉर्थ है और नॉर्थ पोल के ऊपर वाला ये इक्वेटर से जो डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये वाला हो गया साउथ पोल, और इधर वाला पोर्शन क्या हो गया अर्थ का, साउथर्न हेमिस्फीयर। Though the earth appears still to us, is at 2 types of movements. The earth spin on its axis. The movement of the earth on its axis called rotation. तो अर्थ जो है खुद के एक्सिस पे घूमती है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो रोटेशन कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का। दैट मेक्स ए कंप्लीट डे, जिससे पूरा एक दिन बनता है, ठीक है। और यही रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होती है। द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन गेट लाइट्स फ्रॉम इट हैज डे। तो अर्थ जब ऐसे रोटेट होती है तो जो अर्थ का पोर्शन सन की साइड होता है तो वो क्या होता है, दिन। और जो पोर्शन सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है या बैक साइड में होता है, जहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँचती है, वहाँ होती है रात। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। खुद तो ऐसी घूम ही रही है, पर घूमते घूमते भी ऐसे ऐसे करके किसके, सन के भी वो चक्कर लगा रही है। उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली, इट रिवॉल्व्स अराउंड ए सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो एक फिक्स्ड पाथ में वो ऐसे ऐसे जा रही है, घूमते घूमते सन के चक्कर लगा रही है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। वन रेवोल्यूशन इज कम्प्लीट इन अबाउट 365 days 1/4 days, मतलब 365 डेज और 6 आवर लेती है
एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और उसको क्या बोलते हैं, सोलार ईयर। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड सोलार ईयर। चेक पॉइंट ए डे, इसमें लगाना है सर्कल आपको। यूज हाउस बॉल ऑफ गैस, यूज बॉल ऑफ गैस क्या है, तो इस पर आएगा स्टार। सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व, सैटेलाइट्स किसको रिवॉल्व करती है, तो प्लैनेट पे आपको सर्कल करना है। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, आउटर सरफेस क्या बोलते हैं अर्थ के, तो इसका आएगा क्रस्ट। फिर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, जो मूवमेंट जो सन के चक्कर लगाती है अर्थ उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आएगा रेवोल्यूशन। सीजन ऑफ द अर्थ, अब सीजन कैसे आते हैं, तो एज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन द लॉन्गर डे ऑफ समर चेंज इनटू शॉर्टर डे ऑफ विंटर। जैसे कि अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे घूम रही है सन के आसपास, तो वैसे ही क्या होता है, चेंजेस होते हैं सीजन में। समर चेंजेस हो जाते हैं, शॉर्टर डेज ऑफ विंटर, विंटर के छोटे दिनों में। दिस मेंट द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द डेज चेंज, इसका मतलब क्या है, लेंथ और टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेज का। अब कौन कौन से सीजन होते हैं, दिस कॉजेज सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टाइटल्ड एट एन एंगल, जो एक्सिस पे अर्थ टाइटल्ड है, मैंने बताया था आपको, झुकी हुई एक एंगल पर। दिस इज वाई व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, और इसी वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या है, सन से दूर रहता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, टूवर्ड्स हो जाता है, सन की तरफ हो जाता है। फिर वापस रोटेशन रिवॉल्व होता है, रिवॉल्यूशन चलता रहता है ऐसे ही। तो अगेन द साउथर्न हेमिस्फीयर, फिर साउथर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाएगा और नॉर्थन हेमिस्फीयर सन के करीब हो जाएगा। इससे क्या होगा, सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर नेवर भी सेम एज द सीजन इन द, तो जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंड रहेगी तो साउथर्न में क्या रहेगा, मौसम गर्म रहेगा, है ना, समर सीजन रहेगा। और जब साउथर्न में समर रहेगी तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर सीजन रहेगा। हाउ आर सीजन फॉर्म, व्हाट हैपन व्हेन द अर्थ गोस अराउंड द सन, क्या होगा जब सन के चक्कर लगाएगी अर्थ। देखो ये अर्थ घूम रही है ना ऐसे सन के पास, तो जहाँ जहाँ ये यहाँ पर क्या रहेगा, समर सीजन रहेगा, ठीक है। और इधर क्या रहेगा, स्प्रिंग और ऑटम सीजन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही चेंज होता रहेगा, जब जब ये सन के सामने आएंगे इधर समर सीजन हो जाएगा, इधर विंटर सीजन हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर विंटर हो जाएगा, इधर समर सीजन हो जाएगा। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ रहेगा तो क्या होगा, इट इज समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जब नॉर्थ पोल सन की साइड रहेगा तो समर सीजन आएगा ना, गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो पूरे नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, समर सीजन चलेंगे। दैट डेज सीम टू बी होटर, जो डेज हैं वो गर्म हो जाएंगे, बिकॉज सन की क्या है, डायरेक्ट रेज आएगी उस पर। एट द नॉर्थ पोल द सन इज फॉर द मोस्ट डे एंड सम पार्ट ऑफ द इवनिंग। ड्यूरिंग दिस टाइम साउथ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द, और इस टाइम क्या होगा, साउथ पोल क्या हो जाएगा, दूर रहेगा सन से, तो डो नॉट रीच द, सन की रेज जो है साउथ पोल तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं होगी, और इट इज़ विंटर इन द, और उस टाइम पर क्या होगा, विंटर सीजन चलेगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब जब नॉर्थ पोल जो है टूवर्ड्स अवे टर्न अवे फ्रॉम द सन, नॉर्थ पोल जो है अवे मतलब दूर हो जाएगा सन से, तो क्या होगा, तो विंटर सीजन आ जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में। दिन छोटे हो जाएंगे, सन की रोशनी कम आएगी, और साउथर्न हेमिस्फीयर में उसके उल्टा क्या हो जाएगा, समर सीजन हो जाएगा, क्योंकि वो उसके पास हो जाएगा। अब इक्वेटर वाला रीजन है, तो इक्वेटर क्या है, बीच में है, इसलिए वहाँ पर क्या रहेगा, दिस पार्ट गिव्स ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल अराउंड ईयर। पूरे साल वहाँ पर बराबर रोशनी आती है सन की, मतलब 12 घंटे के लिए सन आएगा और 12 घंटे के लिए दिन होगा, 12 घंटे के लिए रात होगी, ठीक है। इट इज़ लाइक समर थ्रू आउट द ईयर, डेज एंड नाइट्स आर अबाउट ऑफ 12 आवर्स ईच, ठीक है, इक्वेटर वाले पोर्शन में। इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज नॉट टाइटल, अगर वो टाइटल नहीं होती, जो कि नहीं होती एक्सिस अर्थ की, तो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल फ्रॉम द सन वुड हैव बीन सेम, तो दोनों के डिस्टेंस क्या रहते, सेम रहते सन से। बोथ हेमिस्फीयर वुड हैव रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, दोनों ही हेमिस्फीयर पे बराबर सन की लाइट आती। दे वुड हैव नो चेंजेस ऑफ सीजन, और सीजन के चेंजेस नहीं होते। सो द टू फैक्टर्स विच कॉसेज सीजन आर, इसलिए दो कारण है जिससे सीज़न आते हैं, तो कौन कौन सा, एक तो टाइटल एक्सिस, मतलब जो अर्थ झुकी हुई है उसके एक्सिस पे, उसके कारण, और दूसरा अर्थ का घूमना सन के चारों तरफ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। नाउ पैराग्राफ, फेस्टिवल एंड हेवनली बॉडीज, फेस्टिवल और हेवनली बॉडीज में क्या रिलेशन है। यू हैव सीन इन योर स्कूल डायरी एंड कैलेंडर दैट हॉलीडेज फॉर ईर्थ इज मार्क डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मून। आपने देखा होगा स्कूल कैलेंडर में भी, या दूसरे और भी फेस्टिवल जो होते हैं अपने कैलेंडर में, स्कूल डायरी में, ईद और कुछ फेस्टिवल्स की डेट फिक्स नहीं होती है, कभी कौन सी डेट में आते हैं, कभी कौन सी डेट में आते हैं, तो वो काय पे डिपेंड रहता है, मून के ऊपर। दिस इज़ बिकॉज इस्लामिक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन फेस ऑफ द मून, और ये क्यों है, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर जो है वो काय पे, फेस, मून के फेसेस पे बेस्ड है, इसलिए ईद कभी कौन सी डेट में आती है, कभी कौन सी डेट आती है। वैसे ही मैनी अदर इंडियंस फेस्टिवल्स आर टू लिंक्ड टू द मूवमेंट ऑफ द मून, ऐसे ही कुछ इंडियन फेस्टिवल्स भी है जो मूवमेंट ऑफ द मून से लिंक करते हैं। द प्लानट, द सन एंड द सीजन, होली मार्क्स आर कमिंग ऑफ स्प्रिंग,
जैसे होली है, सीज़न चेंज होगा, स्प्रिंग सीजन आएगा तब आती है। कुछ फेस्टिवल्स और है, पोंगल, उगादी, बैसाखी एंड बिहू आर लिंक्ड टू द सीजन, और ये भी सीजन से लिंक्ड है। द डेज ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम्ड आफ्टर हेवनली बॉडीज। कुछ कैलेंडर डेज हैं वीक में जो इंडियन कैलेंडर में, वो भी हेवनली बॉडीज़ के नाम पर हैं। फॉर एग्जाम्पल शनिवार मीन्स द डे ऑफ शनि, जैसे शनिवार है तो शनिवार क्या है, शनि का दिन मतलब सैटर्न। सोमवार मीन्स द डे ऑफ सोम, सोमवार मीन्स क्या होता है, द डे ऑफ सोम मतलब मून का वार, ठीक है, मून का डे। तो इस प्रकार से कुछ हमारे कैलेंडर और डे, वीक डेज और फेस्टिवल्स भी जो है मून के फेसेस के ऊपर डिपेंड हैं। अब आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया, थैंक यू।